और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार यहां पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तमाम दिग्गज यहां पहुंच चुके हैं। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज एक और इतिहास यहां पर रचने जा रहा है। और सीधे सीधे कहीं ना कहीं इसे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां मंच पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। तो आज बेहद ही भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना यहां पर जताई गई है और भव्य तैयारियां की गई है। जितने बड़े मैंडेट से एनडीए सरकार बिहार में बनी, उतने ही भव्य रूप में आज पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान सजाया गया है और उतने ही भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं क्योंकि 10वीं बार है अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार, और ये 10वीं बार, इससे पहले 9 बार की वो तमाम तस्वीरें, यानी जब पहला चुनाव अपना वो हारे थे और वहां से लेकर बिहार का सिकंदर बनने तक का आप ये सफर आप देख रहे हैं। आज 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेते नजर आएंगे। बिहार में सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम नीतीश कुमार ये इतिहास तो रच ही चुके हैं। क्या सबसे लंबे टाइम तक वो सीएम ये भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अपने आप में ये ऐतिहासिक है। जिस तरह से आप ये जो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, तो क्या बिहार का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है, लेकिन देश में क्या वो सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम बने रहेंगे या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल हलचल इस वक्त बिहार की हर गली हर सड़क पर दिख रही है। पोस्टर्स, बैनर्स से जो तमाम आज कैबिनेट के में जो शामिल होने वाले तमाम मंत्री हैं, इसके अलावा जो तमाम दिग्गज आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनके कटआउट्स यहां पर लगाए गए। ऐसे भी अगर बिहार में चमक गए तो बिहार की आप इस वक्त देख रहे हैं यहां तमाम तस्वीरें। भाई साहब अब ये मंच छोड़ अजित पवार आपको नजर आ रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में बीजेपी शासित तमाम राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते नजर आएंगे। अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, हम देख रहे हैं अब दिग्गजों का पहुंचना शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद मंच पर मौजूद हैं। सहयोगी दलों के जो प्रमुख है वो पहुंच चुके हैं। सीएम्स भी नजर आ रहे हैं कई राज्यों के। अमिताभ, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बताएं, आवाज आ रही। अमिताभ, बहुत भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंच रहे हैं? तो चलिए, पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन, एक तरह से इसे कहा जाए, अगर मैं गलत नहीं हूं मेरे साथ, क्योंकि मेरे सहयोगी ऋषिकेश भी जुड़ गए हैं जो लगातार बिहार कवरेज में वहां की हर तस्वीर को आप तक पहुंचाते रहे हैं। और अब जब हमारे सामने जब बिहार सरकार का गठन हो रहा है, एनडीए सरकार का जब गठन हो रहा है ऋषिकेश, तो एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन इसे एनडीए सरकार का कहा जाए। बिल्कुल पूजा, देखिए इतना बड़ा मैंडेट उम्मीद नहीं था कि कोई पार्टी 20 साल तक सत्ता में रहे और उसके बाद 202 सीटें 243 में से मिले, और उसका ऐतिहासिक गवाह ये गांधी मैदान है। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने बिहार में, तब भी कमोबेश ऐसा ही उत्साह था, ऐसा ही उमंग था। और 15 साल जो लालू और राबड़ी देवी का शासन था, उसके बाद लग रहा था कि बिहार एक नई दिशा में जाएगा, उसकी दशा होगी। नीतीश कुमार सबसे बड़े नायक बनकर उभरे थे। लेकिन 2010 में भी कमोबेश देखिए 5 साल के बाद
फिर उससे ही बड़ा मैंडेट मिला था नीतीश कुमार को। शपथ ग्रहण फिर 2015 में हुआ पूजा इसी गांधी मैदान में। और ये तीसरा ऐसा है वाकया जब नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ ले रहे हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और मंत्रिमंडल पर उनका क्या किस तरीके के मंत्री शपथ लेंगे, कितने लेंगे, इस पर सारी निगाहें रहेंगी। लेकिन जो नाम आ रहे हैं, जो चर्चाओं में आ रहे हैं, उसमें एक बात स्पष्ट है पूजा कि नीतीश कुमार का जो पुराना सोशल इंजीनियरिंग रहा था, वही सोशल इंजीनियरिंग इस बार भी उनके कैबिनेट का जो आप स्वरूप देखें, जिस तरीके से 8 या 9, मेरी जानकारी के हिसाब से पूजा 9 नंबर बताए जा रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर के। तो उनमें जो कई सारे नाम है, देखिए विजेंद्र यादव सुपौल से लगातार जीत रहे हैं, 90 में पहली बार जीते और यादव समुदाय से आते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनके साथी रहे थे और 1967 से वो राजनीति में थे। सुपौल से वो देखिए कि मंत्री बन रहे हैं। श्रवण चौधरी नालंदा से हैं, श्रवण कुमार वो नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय था उनके पास, वो इस बार नीतीश कुमार के साथ हैं। अशोक चौधरी जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में थे बीते 6 महीनों में पूजा, जो अशोक चौधरी को लेकर कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, उन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और अगर वो मंत्री न बनते, उनको जगह नहीं मिलता, तो लोग कह रहे थे कि राजनीति में प्रशांत किशोर की मोरल जीत होती, नैतिक जीत होती कि देखिए उनके लगाए गए आरोप की वजह से मंत्री नहीं बनाए गए। लेकिन ये बात राजनीति में लोग समझ रहे थे, इसीलिए अशोक चौधरी का भी नाम इस लिस्ट में है। तो जो बड़े नाम हैं उसमें विजय चौधरी हैं, एक वक्त में स्पीकर रहे थे बिहार विधानसभा के, तकनीकी के काफ़ी जानकार हैं, उनको जानकारी है और वो जब भी नीतीश कुमार कहीं जाते हैं बाहर तो वो विजय चौधरी साथ रहते हैं, वो उनके साथ हैं। बीजेपी ने एक बार पूजा सबसे दिलचस्प है कि बीते 3 बार के विधानसभा चुनाव के बाद खास करके जब डिप्टी सीएम बदलने की बारी आई तो बीजेपी ने हमेशा बदल दिया है। जो 14 साल का रहा, इनका 14 के बाद आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो रणनीति थी कि इसके पहले रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को रखा, उनको बदल दिया डिप्टी सीएम में। उसके पहले सुशील मोदी थे, सुशील मोदी को हटाकर फिर तारकिशोर को लाया गया था और रेणु देवी को। इस बार वो नहीं बदला हो रहा है ना। थोड़ी सी हैरानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये वही लोग, अगर सम्राट चौधरी की बात करूं, प्रशांत किशोर की तरफ से उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए, बावजूद उसके कोई विचार नहीं हुआ, यानी भ्रष्टाचार को पूरे सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, इसकी दूसरी वजह भी है पूजा। देखिए इस जोड़ी को हटाना, आपको याद होगा कि जब केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया था 17 के पहले उत्तर प्रदेश में, और जो कुशवाहा जो कहा जाता है कुशवाहा समुदाय, जो लव कुश समीकरण है, तो केशव प्रसाद मौर्य जब 17 में उत्तर प्रदेश के पहले जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और 17 में जब भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला 325 सीटें, कल्पना नहीं था 90 के बाद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार उत्तर प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत मिला और उसमें सबसे बड़े शिल्पकार केशव प्रसाद मौर्य का नाम आया और जातिगत समीकरण उसको साधा गया। यहां भी अगर आप सम्राट चौधरी को हटा देते तो यादवों में, मतलब खास करके ओबीसी में 14% यादव जाति के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा एक साथ इकट्ठा और संगठित कोई कौम है, जाती है, तो वो कुशवाहा समुदाय है। और कुशवाहा जो तकरीबन 50-55 ऐसी सीटें पूजा, जो जैसे मगध का क्षेत्र था, शाहाबाद का क्षेत्र था, या फिर समस्तीपुर का क्षेत्र था, या फिर उसमें मंडल और धानु का आप जोड़ लीजिए, तो वो तकरीबन 60-65 ऐसी सीटें हैं जो एक तरफा अगर उनकी नाराजगी हुई तो फिर साफ हो जाएगा वो सीटें। और इसीलिए लोकसभा 2024 में तबका नाराज था, इसीलिए जो 6 लोकसभा की सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, वो इसी समुदाय की वजह से हार गए। इसलिए देखिए पवन सिंह को इधर लाया गया, तो दोनों डिप्टी सीएम को बरकरार रखने का जोखिम नहीं ले पाई इस बार ये टीम। सम्राट चौधरी चेहरे की भी तो कमी है ना भाई, नीतीश सरीखे कद वाले नेता बीजेपी में नहीं है, ये एक